पाकिस्तान के साथ में युद्ध की संभावना को देखते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा अलर्ट मोड पर है। युद्ध जैसी स्थिति में और परिस्थिति में जो आम लोग हैं वो किस तरीके से अपनी तत्परता को दिखा सकते हैं और स्थिति को नियंत्रण करने में अपनी भूमिका को निभा सकते हैं, इसको लेकर एक बड़ी मॉक ड्रिल कल जो है वो देश भर में की जाने वाली है। हालांकि इसमें नागपुर शामिल नहीं है, लेकिन इस मॉक ड्रिल को लेकर लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है, क्योंकि बहुत सालों के बाद में इस तरीके की मॉक ड्रिल होने जा रही है। तो ऐसे में इसके पीछे का पर्पस क्या है, इसकी भूमिका क्या है और इसका महत्व क्या है, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश चौधरी सर। आप नागपुर में स्थित एनडीआरएफ की जो एकेडमी है उसके आप डेप्यूटी डायरेक्टर हैं और सिविल डिफेंस ऑफिसर हैं। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत लोगों में क्यूरियोसिटी है, तो ये आखिर है क्या, किस तरीके की एक्सरसाइज होने वाली है और इसकी ज़रूरत क्या है? सिविल डिफेंस की जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली सिविल डिफेंस जो है एक ऐसी संस्था है जो कम्युनिटी के लिए, मतलब जनरल पब्लिक जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्या कार्रवाई उन्होंने करनी चाहिए यदि किसी प्रकार से युद्ध होता है, तो उसी के लिए जो है ये संस्था बनाई गई। और ये संस्था जो है हमारे भारतवर्ष में जो हमारा सिविल डिफेंस एक्ट बना हुआ है 1968 का, उसके तहत कार्यरत है। और ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक खासियत इसमें यह है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि इसमें जनरल पब्लिक जो है अपना पार्टिसिपेशन देती है, अपने आप को उसमें इनरोल करते हुए। और जहाँ तक कल की बात है, जहाँ पर आप देखेंगे 244 जगह पर जो है ये मॉक ड्रिल होने वाली, मॉक एक्सरसाइज होने वाली है। तो ये इसका पर्पज़ यही है कि 71 के बाद जो है अभी कल मतलब ये एक्सरसाइज होने वाली है, ये जांचने के लिए भी हमें एक चांस मिल रहा है कि हमारा प्रिपेयर्डनेस जो है सिविल डिफेंस के प्रति कितना है। जैसे वार होता है तो जनरल पब्लिक को अलर्ट करना होता है, तो अलर्ट करने के लिए विशेषकर सायरन्स लगाए जाते हैं वार्निंग देने के लिए। तो उसका भी जो है एक प्रकार से टेस्ट हो जाएगा कि हमारे सायरन जो है जो लगे हुए हैं वो हम प्रॉपरली उसको चला सकते हैं, उसका जो है एक प्रकार से टेस्ट हो जाएगा। दूसरा ये है कि वार्निंग मिलने के बाद जो वहाँ की पब्लिक है उनका रिएक्शन क्या होता है, किस प्रकार से जो उनको ट्रेनिंग दी गई है सिविल डिफेंस के द्वारा उस लिहाज से वो कार्य कर पाएंगे या उसमें हमें कुछ कमी दिखाई देती है, उसको भी एक टेस्ट करने का हमें जो है एक चांस मिल रहा है। तीसरा, जो भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस वगैरह होते हैं या जो हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कंटोनमेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती है, उनका अपना प्रिपेयर्डनेस क्या हो सकता है, किस प्रकार से जो वो अपना कार्य वहाँ पे करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे। तीसरा और एक उसमें टेस्ट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि ब्लैकआउट, क्रैश ब्लैकआउट कहा जाता है, मतलब पूरे एरिया में अंधेरा करवाना। पर्पज़ यही होता है कि जो एनिमी है उनको टारगेट दिखाई ना दे, तो वो भी टेस्ट करने का जो है कल एक चांस मिलेगा। तो वही एक सारा जो है मेगा एक ड्रिल आप मान सकते पूरे 244 जगह पर होगी। कल 4 बजे का समय दिया है गवर्नमेंट ने। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जो सिविल डिफेंस कंट्रोलर होते हैं, उनके निगरानी में जो है उनके प्लानिंग के आधार पर ये सारी कार्रवाई पूरी जगह पर की जाएगी। ये लोगों के मन में बड़ी जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर क्या कुछ होता होगा, क्योंकि 1971 में इसके पहले हुआ है, उसके बाद में ऐसी स्थिति नहीं बनी, नागपुर उसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे में ये भी है कि नागपुर वासी इस पूरी एक्सरसाइज का अनुभव नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएँ, बता पाएँ कि क्या कुछ होता है, जैसे कि आपसे बातचीत में ये समझ में आ रहा है कि जो सिविलियंस हैं वो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किस तरीके से तैयार हैं, इसको एक तरीके से जांचने परखने का ये क्रम है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या क्या है और ये जो इनपुट मिलता है ये कितना मददगार साबित होता है और इससे क्या कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आता है? नहीं, इनपुट जैसे कि अलर्ट वहाँ से अगर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई इस प्रकार से जो है वार होने की संभावनाएं हैं, तो उस वक्त जो है लोगों को अपनी बेसिक ज़रूरतें जो है उसको संभाल के मतलब पूरा करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि इमरजेंसी किट तैयार करके रखना है, और यदि वार्निंग आती है, सायरन बजते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उनको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं, है ना,
तो जैसे वार्निंग आप सुनेंगे तो आप अपनी गाड़ी जो भी है उसको साइड में लगा कर आप ऐसे जगह को चुनें जहाँ पे बिल्डिंग हो, उसके अंदर चले जाए और जब तक सायरन बजता है तब तक आपको वहीं रहना है। तो इस प्रकार से, और जैसे ब्लैकआउट की हम बात कर रहे हैं तो ब्लैकआउट का मतलब है कि हमारे शहर के अंदर में हर घर में जो है बत्ती नहीं जलनी चाहिए, बिजली नहीं चलनी चाहिए। और यदि हम चलाते हैं कम लाइट में, अगर बहुत ही कम लाइट में हमें आवश्यकता है चला रहे हैं, तो जो ग्लास हमारे होते हैं डोर के और विंडोज़ के, उसके ऊपर में हमें पर्दा पूरी तरह से लगाना है ताकि अंदर का लाइट बाहर ना जाए। तो इस प्रकार से जो है कई सुझाव उसमें दिए गए हैं, बहुत सारी कार्रवाई हमें करने की आवश्यकता होती है सिविल डिफेंस के मेजर्स के तहत। तो वो कॉमन पब्लिक को जो है पता होना बहुत ज़रूरी है। मतलब सारा का सारा जो एक कार्रवाई हम करते हैं या लेते हैं, वो विशेषकर लोगों के बचाव के लिए है, उनके प्रोटेक्शन के लिए है। एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि जैसा एनडीआरएफ या सिविल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से एक काम ये भी होता है कि आपात स्थितियों में नागरिक किस तरीके से स्वयं की रक्षा और लोगों की रक्षा करें और स्थिति को नियंत्रित कर सकें, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इस तरीके की एक्सरसाइज से इस तरीके की ट्रेनिंग को लेकर जन जागृति या ऐसा भी एक सिविलियन की जिम्मेदारी है कि वो कैसे अपने रोल को निभा सकता है, उसको एक तरीके से ये भावना जागृत करने में कितनी आपको लगता है कि मदद मिलती है? और 1971 का जो एक्सपीरियंस होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, क्या वो हमारे पास में है? क्या उसमें क्या कुछ अनुभव मिला था? नहीं, 1907 में तो बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया था सिविल डिफेंस में। और जैसे बॉर्डर टाउन्स जो है ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पर तो सिविल डिफेंस ने बहुत ही एक्टिवली रोल प्ले किया था और काफ़ी तारीफ भी हुई थी उस वक्त। और जहाँ तक कम्युनिटी की बात है, तो कम्युनिटी जो है उस प्रकार से जो प्रिपेयर्डनेस अपने आप को करना है, तो सिविल डिफेंस का पर्पज़ ही है। जो लोग हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके जाते हैं, उनका कार्य ये होता है कि वो अपने जगह पर जाकर वापसी में वो जनरल पब्लिक को ट्रेन करे, कम्युनिटी में जाए, उनको बताएं। जो हम वार्डन्स की बात कर रहे हैं, वार्डन्स जो है उनका वही रोल होता है कि वो जनरल पब्लिक का एक मेंबर होता है, कम्युनिटी का एक मेंबर होता है। तो उसका कार्य है कि अगर वार्डन बना हुआ है सिविल डिफेंस में, तो वो बेसिक ट्रेनिंग जो है कॉमन पब्लिक को देता रहे, जनरल पब्लिक को देता रहे कि भाई किसी भी आपदा में जो है हमें क्या करना है, अपने आप को बचाव करने के लिए हमें किस प्रकार से अपने को प्रिपेयर्ड करना है, कैसे प्रोटेक्शन लेना है और कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर सकते हैं। तो ये सारा जो है जानकारी, अवेयरनेस, ट्रेनिंग जो है सिविल डिफेंस के माध्यम से जनरल पब्लिक को लगातार दी जाती है। जो हम 244 शहरों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये लगातार चलते रहता है। वहाँ पे जो भी हमारे सिविल डिफेंस सेटअप है, वहाँ पे जो भी वार्डन्स होते हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर होते हैं, वो लगातार उनका ट्रेनिंग जो है कम्युनिटी के साथ चलते रहता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, उनका भी वही रोल है। इस टाइम में जो है लोगों तक जाए, उनको ट्रेनिंग दे, किस प्रकार से जो है हादसों के दौरान हमने कार्य करना है अपने अपने बचाव के लिए। तो ये सारी लगातार जो है ट्रेनिंग जारी है। नागपुर में तो खैर ये एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन नागपुर में और भी बहुत तरह से, जो जैसे कि आपने बताया कि वार्डन नियुक्त होते हैं, कुछ लोग वॉलंटरी इसमें आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं। अलग अलग कैंप्स जो हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस एकेडमी जो काम करती है, किस तरीके से काम करती हैं, साल भर किस तरीके से एक्सरसाइज होते हैं, लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, यूथ को किस तरीके से जोड़ा जाता है। बाकायदा ये जो एकेडमी है, यहाँ पर लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपदाओं में किस तरीके से आप जो है स्थिति को नियंत्रित करें। हाँ, यहाँ पर बेसिकली सिविल डिफेंस की जो ट्रेनिंग चलती है, और यहाँ अलग अलग 18 प्रकार की ट्रेनिंग हम चलाते हैं, अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं। तो यहाँ पूरे भारतवर्ष से जो है लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, और वो यहाँ पर वो ट्रेनिंग लेकर जाकर फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है उस प्रकार की ट्रेनिंग आगे बढ़ाते हैं। एनडीआरएफ का भी वही रोल है। मतलब पीस टाइम में जो है उनको फैमिलियराइजेशन एक प्रकार से करना होता है। उनका जो भी एरिया डिमार्केटेड है, जो एरिया उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस एरिया में, तो पीस टाइम में जो है वो भी कोई कॉलेज में जाकर जो है ट्रेनिंग देना, अवेयरनेस क्रिएट करना, या एनसीसी है वहाँ पे जाना, स्कूल में जाना, वहाँ पर इस प्रकार से, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर जो है हादसों के बारे में, डिज़ास्टर के बारे में किस प्रकार से हम अपने आप को जो है
स्किल्ड कर सकते हैं ताकि उस डिज़ास्टर को या आपदा को हम फेस कर सकें। तो इस प्रकार का लगातार जो है ये अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है यहाँ पर चलते रहते हैं एनडीआरएफ एकेडमी के द्वारा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो 244 जगहों को जो सुनिश्चित किया गया है, इन जगहों में मॉक ड्रिल करने का क्या कोई ख़ास वजह होगी? कुछ इनपुट्स सरकार को मिले होंगे, उस पर इन जगहों का चुनाव किया गया होगा क्या? और दूसरा ये कि इस मॉक ड्रिल को करके क्या एक तरीके से ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या वॉर कभी भी हो सकता है, ऐसे में सिविलियंस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 244 जो स्थान अभी निश्चित किए गए हैं, तो ये ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है निश्चित किए गए स्थान हैं, सिविल डिफेंस टाउन्स कहते हैं उसको हम। तो इसलिए उनको अभी जो है सिलेक्ट किया गया कि भाई जितने भी हमारे डिमार्केटेड या सिलेक्टेड टाउन्स है वहाँ पर हमने अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक करना है, टेस्ट करना है। और इसलिए जो है ये 244 स्थानों को जो है उन्होंने अभी वहाँ पर एक्सरसाइज करने का जो है प्लान किया है। इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि अपना जो प्रिपेयर्डनेस है उसको चेक किया जाए, ताकि अगर उसमें हमें लगता है कि कुछ कमियां हैं तो उसको तुरंत जो हम दुरुस्त किया जाए। अपने पूरे साजो सामान है या बाकी हमारी प्लानिंग है उसको थोड़ा सा रिव्यू किया जाए, उसको बराबर किया जाए, उसको तैयार किया जाए। तो वही एक पर्पज़ है उसका। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राजेश चौधरी सर, जो हमें बता रहे थे कि जो मॉक ड्रिल होने वाली है आखिर उसका महत्व क्या है, और एक तरीके से जो तैयारियां हैं उसको कहीं ना कहीं सिविल डिफेंस से जुड़े हुए जो तैयारियां हैं उसको जांचने का एक मॉक ड्रिल बेहतर जरिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, न्यूज़ से न्यूज़, नागपुर।